400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये नहीं होगा। कोई जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो 400 पार का नारा, डीजल 400 पार, आटा 400 पार, पेट्रोल 400 पार। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, समाजवादी पार्टियों का नारा है अब की बार 7 समुंदर पार भाजपा। आए गजब नतीजे और इस बार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हमारे अंदर इम्यूनिटी रही नहीं, बाजरा खाएंगे साला खुद ही बेकार हो जाएंगे, बोतल चढ़वाएंगे अस्पताल में। डंका बजा, डंका था फूट गया, बजेगा कहाँ पे? फूट गया मोदी जी का डंका, कहाँ पे बजेगा? भाई सपा सपा बीजेपी दफा। बाजरे से खुश है तो जानवर नहीं खा रहे हैं, बाजरा जानवर नहीं खाना पसंद कर रहे तो इंसानों को खिला रहे हो। सर ये तो सभी को दिख रहा है जो विकास हुआ। गांव में चलिए, जिसके खेत से पूछिए, पूरी रात खेतों में पड़ा रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज पीछलपुर में। मैं हूं आपके साथ अली अंसारी। आज हम शाहजहांपुर में पहुंचे हैं। अखिलेश यादव की आज विशाल जनसभा हुई और समर्थक भी हैं, और समर्थकों से जानेंगे आखिरकार संबोधन में उन्होंने क्या सुना है और इस बार किसकी सरकार चाहेंगे। नाम? हरभजन सिंह। संबोधन सुना आपने राष्ट्रीय अखिलेश जी का, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार आएगी? उम्मीद तो यही है कि गठबंधन की सरकार आएगी। ऐसा क्या है गठबंधन में? गठबंधन में बेरोजगारी, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। हम जैसे युवा आज 10 सालों से बेरोजगार हो गए हैं, हमें कोई रोजगार मिला है, कहीं लोन मिला है, हमारा कर्जा माफ हुआ है? बीजेपी सरकार में 15 लाख आ रहे थे, वो कहाँ गए हैं भाई? मीडिया दिखाए इस चीज को, मीडिया बताए 15 लाख। पहले तो कह रही थी हर खाते में आएंगे 15 लाख, वो कहाँ चले गए 15 लाख भाई? मीडिया बताए, मीडिया सवाल जवाब करे, मोदी जी से करे। नहीं, बीजेपी बोल रही है कि रोजगार दिया, नौकरी दी, क्या कहेंगे? दिया रोजगार, हमको दिया है क्या? हम तो बेरोजगार हैं, हमारी नौकरी लग रही थी, हमारी नौकरी नहीं लग पाई, कोर्ट में चला गया मामला। क्या करें? घास काटें, क्या करें? योगी जी ग्राउंड बता दें, मोदी जी ग्राउंड बता दें, वहाँ घास छीले जाके, मुझे पैसा मिले 300 रुपए दे दें, और क्या करें? मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आ गए इस बार। कौन से अच्छे दिन आ गए? तेल जो 70 रुपए बिक रहा था वो आज 200 रुपए लीटर है। कौन से अच्छे दिन है? महंगाई कम कर दी हमने। महंगाई तो बढ़ गई है। आप बताइए कहाँ से कम हुई है? आप बताइए, आप तो बेवकूफ जनता को बना रहे हैं। आप बताइए। मोदी खुद बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं। आप क्या रुपए लीटर तेल लेते हैं? आप पहले जवाब बताइए। इधर वीडियो करिए। हाँ, इधर कीजिए। मतलब काय का तेल? हाँ, काय का तेल? सरसों का तेल। अरे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए। किसान डीजल लगाता है, डीजल फूकता है। बत्ती का बिल ले लीजिए। क्या रेट हो गया है? 5 किलो राशन में जनता खुश है इस बार, क्या कहेंगे? 5 किलो आप राशन दे रहे हो और हमारा 2 कुंटल जा रहा है, उस पे जनता कहाँ जाएगी? महीने में 2 कुंटल खा रही हैं, ये कहाँ जाएगा? हम रात दिन चौकीदारी करते हैं, वो कहाँ जाएगा? 3000 रुपए महीना ही देने लगे चौकीदारी का। चौकीदारी कर रहे हैं? खेतों की। खेतों में क्या हो गया ऐसा? खेतों में तुम्हें नहीं मालूम है? तुम गोदी मीडिया हो, इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम है? तुम गोदी मीडिया हो। अरे बिल्कुल बिके हुए हो, बिल्कुल बिके हुए हो भैया। आप बिके हुए हैं क्योंकि आपको यही नहीं मालूम है काश्तकार किस चीज से परेशान है। गाय की समस्या कौन लेकर आया है? गाय की समस्या कौन लेकर आया? हम ये नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी समस्या लेके आई। भारतीय जनता पार्टी ने अगर गौदान मतलब गऊ कटान मुक्त किया है तो उसका संशोधन भी करना चाहिए। उसके लिए गौशालाएं बनवाए, प्रधानों को स्वीकृत करे, प्रधानों को टाइट करे। हम ये नहीं कहते हैं। नंदीशाला बनवाए, गौशाला बनवाए। ये जानवर छुट्टा घूम रहे हैं 4-6, जो किसान मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? मीडिया जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है, अखिलेश जी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? बताइए किसकी सरकार है? तुम्हारी सरकार जहाँ गौशाला के पैसा खर्च कर रही है। पैसा खर्च कर रही है? अरे कहीं ग्राम पंचायत में बताइए, कहीं भी बनाओ, बताइए बताइए। हमारी सुल्तानपुर ग्राम पंचायत है, एक भी गौशाला बनाओ बताएं। तहसील तिलार, बिलाक तिलार, सुल्तानपुर ग्राम पंचायत गौशाला कहीं बनाओ बताइए। मेरे दरवाजे के ऊपर बैठते हैं 20 जानवर। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो नारा है बीजेपी का 400 पार, क्या लगता है? मैं ये नहीं कहता हूँ 400 हो जाए चाहे 500 पार हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ। लहर की बात है। इस समय समाजवादी की लहर है शाहजहांपुर के अंदर। इस समय समाजवादी की लहर है क्योंकि इस समय काश्तकार जितना भी है सब परेशान है छुट्टा जानवरों से। मैं गायों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं छुट्टा जानवरों का नाम ले रहा हूँ। आप भाई उनका प्रबंधन कीजिए। भाई साहब, मोदी जी का देश में जहाँ डंका बज रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन से देश में डंका बज रहा है?
ऐसा काम कौन सा मोदी जी ने कर दिया जिस पे डंका बजे? मेरा इस बार अच्छे दिन आ गए, जनता खुश है। कौन से अच्छे दिन आ गए हैं? जनता 50 रुपए लीटर। कैसे भाई साहब? कोई जनता खुश नहीं है भाई, किससे खुश है बता दो? हर जगह जगह समस्या आ रही है हमारे लिए, हर जगह समस्या है। हमारा वोट इनको ही जाएगा, को ये कांग्रेस पार्टी को। गठबंधन को जी बिल्कुल जाएगा, जाएगा। मतलब भाजपा 10 साल रही, क्या लगता है काम नहीं हुआ सरकार में? हम नहीं हुआ, जिंदाबाद। नहीं होगा भाई। हम देखो, हम मैकेनिक का काम कर रहे हैं आज 10 साल से। जो हमारी नौकरी आज से कम 14 साल पहले हम करते थे, तो वो काम करते थे हम 7,000 रुपए पे। आज बताइए, अभी नेट का पेपर आउट हुआ, क्यों हुआ? आप सेंटर में भी हो, आप उत्तर प्रदेश में भी हो, अन्य स्टेटों में भी हो, पेपर ऐसा क्यों लीक हो रहा है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तुरंत उसका शिक्षा विभाग का पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ? वो थे, क्या नाम उनका, वो कौन, तेजस्वी यादव जब थे वो मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं पेपर लीक हुआ? उससे पहले जो भर्ती हुई हमारे गांव की लड़की लगी है बिहार में, तो पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? बीजेपी की सरकार आती है, पेपर क्यों कोर्ट में पहुंच जाता है? अच्छा, बात करिए बीजेपी की, जहाँ जनसभाएं भी हो रही हैं लगातार, देखा जाए क्या लगता है जनता पर कितना असर मतलब पहुंचने वाला है? कोई असर नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। जनता बहुत परेशान घूम रही है छुट्टा जानवरों की वजह से, इसलिए जनता नाराज है। अच्छा, किसका मतलब माहौल है इस बार? माहौल इंडिया गठबंधन का है। ऐसा क्या है इंडिया गठबंधन? शाहजहांपुर से साइकिल नंबर 1 में जा रही है भाई साहब। शाहजहांपुर साइकिल नंबर 1 में जा रही है, 1 लाख मतों से। 1 लाख मतों से आगे जाए। बीजेपी बोल रही इस बार 400 पार। बीजेपी झूठा है, कुछ करती है बीजेपी। नौकरियों, हमारे बच्चे पेपर दे के आए हैं पुलिस का, तुरंत पेपर लीक हो गया। लीक हो गया? हाँ, इसकी बच्चा हमारी मेहनत की उसने, और पूरा सब बेकार उसका हो गया। भाई साहब, देखा जाए राशन में बाजरा मिल रहा है, क्या लगता है जो स्पेशल बाजरा भेजा है तो आप खा रहे हैं क्या? इसलिए बाजरा मिल रहा है क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम हो जाए। जब शरीर में गर्मी होगी तो साले बोतल चढ़वाएंगे ही काश्तकार। बिल्कुल, काश्तकार भाई हम जैसे बोतल चढ़वाएंगे ही, क्योंकि गर्म बाजरा होता है। अगर भैंस भी आती है उसको बाजरा खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? इसीलिए खिलाया जाता है, उसके जो है अंदर की गर्मी शांत हो जाए और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। अब हमारे अंदर इम्यूनिटी रही नहीं, बाजरा खाएंगे साला खुद ही बेकार हो जाएंगे, बोतल चढ़वाएंगे अस्पताल में। भाई साहब, गेहूं चावल आ रहा था, आपने बाजरा क्यों बेच दिया? बाजरा विदेश में ना आयात निर्यात कीजिए आप। भाई साहब, राम मंदिर जहाँ बना है, कितना खुश है आप राम मंदिर? उससे हम खुश हैं। राम मंदिर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर मेरा धर्म का है, मुझे बहुत खुशी है। राम मंदिर से मुझे कोई एलर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर बहुत बढ़िया है, अच्छा काम किया है, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कुछ किसानों का भी ध्यान दीजिए। आपने अडानी अंबानी का जो लोन माफ किया है, अगर आप इसका 1/4 भाग भी अगर काश्तकारों का माफ कर देते तो आज काश्तकार यही चिल्लाता होता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। करीब 2 लाख आदमी था। 2 लाख? बिल्कुल 2 लाख था, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। भाई साहब, किसकी मतलब बोल रहे हैं इस बार? इस समय साइकिल की लहर चल रही है। साइकिल की मतलब बीजेपी नहीं इस बार? साइकिल धर्राटे काट झर्राटे काट रही है। धर्राटे काट रही है। ऐसा क्या झर्राटे काट रही है? अरे साइकिल तो सारी दुनिया, आप युवा हैं, ठीक है, आपको कितनी सैलरी मिलती होगी ये तो आपको पता है। आजकल हम दिल्ली जाते हैं, हम नोएडा से आए कल, ठीक है, नोएडा में 9,000 की नौकरी कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में मेरा यहाँ 2014 से सिलेक्शन रुका है, जिसमें 22,000 वर्कर काम कर रहा था, आज उसमें 650 वर्कर काम कर रहा है। सारी बुलडोजर से खसा दी गई। इसी शाहजहांपुर शहर की मैं बता रहा हूँ, इसी शहर का मैं रहने वाला हूँ। इस समस्या को आज तक किसी सांसद ने उठाया? किसी ने उठाया हो तो आप बताइए। सांसद जहाँ पे रह रहे हैं वहीं उसी के पीछे जस्ट ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, जो 11 किलोमीटर के राउंड में है, ठीक। अंग्रेजी शासन 1905 में करीब आसपास उसने अपना जो पूर्ण रूप से काम चालू किया था, आज बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है। अरे भाई साहब, देखा शाहजहांपुर में 10 साल सरकार रही है मोदी जी की, क्या लगता है कितना विकास कार्य हो गया है? सर ये तो सभी को दिख रहा है जो विकास हुआ। गांव में चलिए, जिसके खेत से पूछिए, पूरी रात खेतों में पड़ा रहता है, ठीक है। घर में जिसके बीवी है उसे पता होगा घर में सरकार किसकी अच्छी है। पति उसका खेत, वो घर में, कैसे सरकार चलेगी बताओ? जिसका कोई परिवार नहीं, आपके जैसे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है? परिवार हमें पता, हमारे 2 बच्चे हैं। जब हम नोएडा से 9,000 रुपए की नौकरी करके आते हैं तो हमें पता कैसे हम पेट पालते हैं। 9,000 में पेट पलेगा? 2 बच्चे और 2 लोग, हम अपने आप 4 लोगों को आगे हम अगर किसी विद्यालय में एडमिशन कराएंगे तो 9,000 में तो उसकी फीस भी नहीं भर पाएंगे।
बताओ कैसे सरकार चलेगी? भाई साहब 24 में कौन मतलब बन जा रहा है सांसद? सांसद तो हमारे यहाँ से तो क्लियर सपा चली गई, ठीक है। 13 तारीख को नहीं, आज ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ से सांसद सपा का निश्चित। अरुण कुमार सागर हमारे गांव से केवल 3 किलोमीटर दूर हैं, केवल 3 किलोमीटर दूर। उनसे पूछिए कभी अपने गांव गए, अपने गांव की सड़कें बताएं। बरखेड़ा जयपाल से जौहराबूट सड़क जाती है, उनके गांव के लिए जाती है, इतने इतने गड्ढे हैं। उनसे कहिए देखिए जाके, सांसद जी को दिखाइए, तब पता लगेगा गांव में क्या है। जब गांव कभी गए ही नहीं तो उन्हें पता क्या है, गांव की भाषा क्या है, गांव में दिक्कत क्या है। अपने गांव की हालात देखें पहले, शहर की तो हालात बहुत दूर की। साहब मैदान में बसपा भी है, क्या लगता है टक्कर दे पाएगा इस बार? इंडिया गठबंधन और बीजेपी बसपा है, क्या लगता है? साहब, बीजेपी साहब। ऐसा क्या है साहब हो जाएगा? साहब क्या है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे देश थोड़ी चलेगा। अच्छा, नौकरी देने का वादा क्या कहा? नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, क्या लगता है कितना मिला लोग? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है, क्या कहेंगे? वो तो डंका दिख रहा है सबको, बिल्कुल साफ डंका दिख रहा है, और क्या करना है, ऐसे डंका बजता रहेगा। जनता परेशान है, हर चीज, हर इंसान परेशान है, गरीब अमीर हर आदमी रोजगार से परेशान है, नौकरी से परेशान है, छात्र परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, आदमी मजबूर है। जो थोड़ा बहुत कमाता है तो वो उसमें खाने में चला जाता है, बचता नहीं है, और उसके ऊपर भी टैक्स। अरे सिंदूर पे टैक्स लगाने की कोई जगह थी? कफन पे कोई टैक्स लगाने की जगह थी? बताओ, आप बताइए। कफन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, सिंदूर के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। हिंदू मुसलमान करते रहो, बस यही है। नहीं, बीजेपी का नारा 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? भाई 400 पार तो आपको दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। कैसा? अब की बार 400 हार। नौजवान युवा है, क्या लगता है नौकरी मिली सरकार में? हमने पुलिस का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, पेपर भी लीक हो गया। पेपर लीक हो गया भाई, दिन रात 2017 से पेपर लीक हो रहा है, 2017 से पेपर लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी बताएगी पेपर के लिए। मोदी जी का डंका बचा, डंका तो फूट गया, बचेगा कहाँ पे? फूट गया मोदी जी का डंका, कहाँ पे बचेगा? मोदी जी का डंका फूट गया भाई, कहाँ पे बचेगा? 5 किलो राशन में जनता खुश है इस बार। कहाँ घूमे? कहाँ जनता तो रो रही है भाई, देखिए बाजरे से खुश है, तो जानवर नहीं खा रहे हैं। बाजरा जानवर नहीं खाना पसंद कर रहे तो इंसानों को खिला रहे हो। स्पेशल भाई साहब, अपने आप तो बादाम और किशमिश खाओगे। राशन तो पहले से ही मिल रहा है बेटी। क्या जी भाई साहब? राशन तो पहले से ही मिल रहा है, इन्होंने क्या दे दिया? स्विच मिल रहा था पहले से, हमारी यूरिया 50 किलो की 40 किलो कर दी, ये कहाँ गया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयद्रथ सिंह यादव है। कहाँ से आप आए हैं जो अखिलेश जी का आप संबोधन सुनने आए? जी, हम तिलर विधानसभा है, हमारा गांव पड़ता है ढका, बरखेड़ा जयपाल के पास। ढका का अलग कैसा क्या अलग माहौल है? ढका भाई सपा सपा बीजेपी दफा। क्यों ऐसा क्या भाई, दफा क्यों हो रहे हैं? बीजेपी दफा, जब ज्यादा गाँव बीजेपी में ज्यादा था, लेकिन इस बार दफा। क्यों ऐसा क्या? ऐसा क्या, उसके कारनामे ऐसे हैं भाई। दिखाओगे भी या दिखाएं भाई साहब, दिखाएं। हम वही चैनल देख रहे थे, वही देख रहे थे, ये गोदी मीडिया तो नहीं है। हमें ये देखना भी जरूरी था कि गोदी मीडिया तो नहीं है। नहीं, आप फोटो खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, समाजवादी पार्टियों का नारा है अब की बार 7 समुंदर पार भाजपा, समुंदर पार। ऐसा क्या भाई साहब? है ये ऐसा क्या? आप जानते हैं, जुमलेबाजी, झूठी जुमलेबाजी में पूरे देश को फंसा रखा है। उसमें करा क्या आज तक? जो कुछ किया है वो अपने मित्रों के लिए किया है, अपने रिश्तेदारों के लिए, जनता के लिए क्या किया आज तक? गुंडागर्दी खत्म हुई सरकार में, क्या कहेंगे? गुंडा कहाँ कर रिकॉर्ड जब गुंडा ही सरकार में बैठे हैं, जब गुंडा ही सरकार में बैठे हैं तो गुंडागर्दी खत्म कहाँ से होगी? चोर के हाथ में तिजोरी आ गई है तो चोरी तो जाहिर सी बात है दूसरे को चोर बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, उनकी तो सरकार में पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई गुंडा जाता है तो सफाई वाली मशीन होती है, बाकी में साफ कर देते हैं उसे। नौजवान युवा है आपके लोग कितनी उम्र है? हमारी उम्र है 15 साल। 15 साल है, नाबालिग हो आप? जी। अच्छा, 10 साल सरकार रही,
तो क्या लगता है कितना विकास कार्य आपके मतलब गाँव में? हमारे गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। ठीक है, ना ही कुछ होगा। हमने जब से अपना होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं बहुत विकास कराया है, हाईवे बन गए, हाईवे। देखो कोई विकास नहीं हो रहा है भैया। हाईवे मतलब बनवा दी भाई साहब। विकास कहाँ गया भाई साहब, विकास कहाँ गया? कहाँ बात करो, आए गजब नतीजे, आए गजब नतीजे। और इस बार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। ठीक है भैया, अखिलेश यादव ने जो वादे किए भैया वो एकदम पूरे किए हैं, और मैं उनका दिल का चहेता हूँ, युवा नेता समाजवादी सुधीर। हाँ जी, मैं हूँ इतना बड़ा मगर मैं हूँ बहुत खोटा। कहाँ से आप आए? शाहपुर जिला, ग्राम बंडिया कला, थाना जयतीपुर, तहसील तिलहर। अच्छा, बीजेपी बोल रही इस बार जहाँ कमल खेलेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं खिलेगा। ये जो 404 का ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये नहीं होगा। कोई जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो 400 पार का नारा, डीजल 400 पार, आटा 400 पार, पेट्रोल 400 पार, यही नारा लगा रहे हैं। इस बार फिर से सपा सरकार आएगी भैया, 100% आएगी। किसानों को साथ में लेकर चल रहे हैं। किसानों का विकास होगा भैया। मोदी जी कह रहे थे किसानों का जो है कर्ज माफ करेंगे, हमें दिखाओ किसानों का कर्ज माफ कर दिया हो जो किया अखिलेश यादव ने। बोल रहे थे हमारे इतना बड़े ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, जो नौकरी दी, पक्की नौकरी दो, ये 4 साल की अग्निवीर की कर दी, बताओ क्यों कर दी? अब पेपर भैया, हमारे सभी पढ़े लिखे लोग खड़े हैं जो पेपर कराया, अगर उन्हें पता होता कि सरकार बनती तो पेपर लीक क्यों कराया? हमें इस बात का जवाब दो, पेपर लीक क्यों कराया है? और ये क्या नाम है, 126 करोड़ रुपए का सरकार ने घोटाला किया है। हम खुला कह रहे हैं, क्यों घोटाला किया? कोई कोरोना रोना नहीं था भाई, कोरोना रोना था ही नहीं। ये हमारे जनता के साथ जो है घटियाई हुई है। ये कोरोना के 2 बड़े सबसे लक्षण पाए गए हैं, एक तो हार्ट अटैक और एक तो माथे में धब्बे बन सकते हैं। तो बताओ, भाजपा सरकार ने हमारे साथ कितना बड़ा पाप किया है जनता के साथ। तो हम उन्हें वोट थोड़ी देंगे, हम सपा को वोट देंगे। अगर मोदी जी काम अच्छा करते तो हम उनको वोट देते। सही बात है भाई साहब। और ये देख लो, टून हमारी लगी हुई है, हम पक्के सपोर्टर हैं, मर जाएंगे मगर वोट सपा को देंगे। जय समाजवाद।